अब हम बात कर लेते हैं इनकम। इनकम कितने टाइप्स के होते हैं? तो इनकम भी हमारा दो तरह से होता है ना? कौन कौन सा? एक होता है इनडायरेक्ट इनकम और एक होता है डायरेक्ट इनकम। कौन कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। एक्सपेंस भी दो तरह से हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम भी हमारा दो तरह से हो गया, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम, राइट। अब देखिए यहाँ पे इनकम कैसे समझेंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम कैसे समझेंगे। इनकम का मतलब जो आपके पास पैसा आ रहा है वो आपका इनकम है। जैसे एक कंपनी है, मान के चलो एबीसी नाम का कंपनी है, उस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट किए हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा कि आप वहां से पैसा बाद में ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, इनकम है ना, इनकम है वो। तो वो कैसा इनकम हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि हम खुद से इन्वेस्ट किए ताकि वो कंपनी से पैसा वापस आ जाए, रिकवर हो जाए। एक कंपनी और है, या फिर इनडायरेक्ट इनकम क्या हो गया कि आप कोई काम करवा रहे हैं। जैसे ये है विकास, ये हमसे कोई काम करवाया फालतू का, ठीक है, जैसे आधार कार्ड बनवाता है तो जाता है तो बोलता है कि 50 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा, है ना, वो तो फालतू का ही पैसा है, लेकिन तुम ले लिए उससे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। फालतू का पैसा तुम ले रहे हो, क्या जरूरत है 50 रुपया लेने का? तो जो इनडायरेक्टली तरीके से आता है मेरे पास, वो कौन सा इनकम हो जाएगा? इनडायरेक्ट। और जो सही तरीके से पैसा आता है वो डायरेक्ट। आपका आप जो काम किए, चाहे आपका बोनस है चाहे इंसेंटिव है, वो कौन सा इनकम हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम। या रिसीव कमीशन कर रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट जो कि आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट, गलत तरीके से, फालतू में। तो इनडायरेक्ट, यही इनकम समझा रहे हैं हम। दो तरह से इनकम होता है, कौन कौन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक सही तरीका, एक गलत तरीका। गलत का नहीं निकालना। इनकम समझ में आ गया, एक्सपेंस भी समझ में आ गया, टैली क्या होता है वो समझा दिए, और अकाउंट्स क्या होता है वो समझा दिए, ठीक है। इस पे अब आइए, अब कुछ जनरल एंट्री कर लेते हैं, कुछ वाउचर एंट्री कर लेते हैं कि एंट्री कैसे कैसे हम करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए कुछ एंट्रीज हैं जिन्हें हम करते हैं। अकाउंट समझा दिए हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स कितने तरह से होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, है ना। टैली पे काम क्या करना होता है? तो टैली पे बेसिकली काम होता है एंट्रीज का। अगर आप कोई दुकान में काम कर रहे हैं या खुद का बिजनेस है, तो उस वाउचर को कैसे एंट्री करेंगे हम टैली में, वो काम होता है ना। आप पूंजी कितना लगाए हैं, आपके पास कैश कितना बचा हुआ है, आपका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, ये सारा चीज हम किसके अंदर देखते हैं? टैली के अंदर देखते हैं। इसीलिए हम लोग टैली सीखते हैं। और टैली में अकाउंट्स मैनेज करना होता है ना। आपका चाहे डेली का एक्सपेंस, डेली का इनकम, है ना, या फिर आप जो भी एंट्री कर रहे हैं, परचेज सेल, वो सारा चीज हमको इसमें देखना होता है या निकालना होता है। किसमें? टैली में। तो एक क्वेश्चन है आपके पास कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लगा रहे हैं 1,25,000 का, है ना, तो इस चीज को कैसे बनाएंगे हम? 1,25,000 है, 1,25,000 बिजनेस स्टार्ट किए। अब इस बिजनेस में हम क्या करना चाहते हैं? एंट्री करना चाहते हैं, जनरल एंट्री करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है।
तो सबसे पहले होता है यहाँ पे पार्टिकुलर होता है, क्रेडिट, उसके बाद यहाँ पे आता है डेबिट, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट। क्रेडिट। चलिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। ये हो गया आपका डेट। इस डेट में आप कंपनी स्टार्ट की, मतलब बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कितना का? तो 1,25,000 का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। इसी चीज को हमें इस पे एंट्री करना है, तो कैसे एंट्री करेंगे हम? राइट, चलिए किस डेट में स्टार्ट हो रहा है? इस डेट में। तो डेट हम यहाँ पे दे देंगे। क्या स्टार्ट हो रहा है? क्या लगा रहे हैं हम? पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, है ना? तो पूंजी लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे हमको करना होगा क्रेडिट और डेबिट। दो चीज पूछेगा आपको, क्रेडिट और डेबिट, है ना? तो पैसा लगा रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट, कैपिटल हो जाएगा। पूंजी, कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी। ठीक है, आप पूंजी भी लिख सकते हैं, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, या किसी आदमी, हम आदमी है तो हम अपना नाम भी लिख सकते हैं कि मेरे नाम से ही पैसा लग रहा है। तुम अपना नाम से भी लगा सकते हो, अपना नाम से भी लगा सकता है, किसी का भी नाम यहाँ पे दे दो, लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा? और है ना? कैश हो जाएगा डेबिट। तो हम पैसा लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं तो क्रेडिट टू क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट कैपिटल होगा। कैपिटल अकाउंट। टू पैसा आप लगा रहे हैं, है ना? डेबिट क्या हो जाएगा? कैश। किस माध्यम से पैसा लगा रहे हैं, कैसे पैसा लगा रहे हैं? हम पैसा कैश से लगा रहे हैं, चेक से लगा रहे हैं, कहीं से लोन लेके लगा रहे हैं, है ना? वो हमको इस पे मेंशन करना पड़ेगा, इस वाउचर पे। तो हम पैसा लगा रहे हैं कैसे? कैश, कैश से, कैश अकाउंट, डेबिट हो गया। अब जब आप लिखे हैं तो इसी के सामने यहाँ पे अमाउंट भी लिखना होता है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है कितना का? तो 1,25,000 का। डेबिट भी उतना ही। ठीक है, डेबिट भी कितना हो जाएगा? 1,25,000 का हुआ। दोनों अकाउंट्स मेरा यहाँ पे सेम सेम आएगा, तो यही एंट्री करना है, ऐसे ही एंट्री करना है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिए हैं, उसमें भी सेम यही एंट्री करना होता है, सेम वही चीज। अब जो जहां चीज रखना है उसको आप क्रेडिट में रखें, जो डेबिट में होने वाला है उसको डेबिट में रखेंगे, कहानी खत्म। यही फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी में एक और क्वेश्चन आ जाए कि आप परचेस कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, पूंजी तो लगा दिए, बिजनेस स्टार्ट भी कर दिए, अब इसी में सामान खरीद रहे हैं, 10,000 का सामान खरीद लिए, परचेस किए। क्या खरीद लिए? तो भाई एक कैबिनेट खरीद लिए, मॉनिटर सीपीयू का कैबिनेट खरीद लिए हम 10,000 का, या पूरा सीपीयू खरीद लिए 25,000 का, है ना? परचेस कर रहे, तो उसके लिए क्या वाउचर हो जाएगा? फिर यहाँ पे एंट्री मारेंगे हम लोग परचेस का। तो परचेस करने के लिए क्या करेंगे? F6। एक तो क्वेश्चन हो गया। दूसरा, परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछेगा डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट। डेबिट क्या हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? आप सामान खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सीपीयू कितना का? कितना का खरीदे? 10,000। परचेस गुड टू कैश, टू कैश, RS 10,000। 10,000। ठीक है, सामान खरीद रहे हैं, तो डेबिट क्या हो जाएगा मेरे पास? परचेज डेबिट हो जाएगा। मेरे पास आ क्या रहा है? हम सामान खरीद रहे हैं, तो मेरे पास आएगा क्या? गुड्स। डेबिट क्या आएगा क्या? डेबिट में जो गुड्स हो जाएगा, जो सामान खरीदेंगे वो आ जाएगा, यानी कि परचेस, है ना? परचेस से काम परचेस हो जाएगा, डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। SE। ठीक है, परचेस अकाउंट टू डेबिट कितना का? 10,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000। और क्रेडिट किसके द्वारा आप खरीद रहे हैं? कैश से, उधारी, कैसे? तो हम कैश से ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? कैश अकाउंट। ये परचेस अकाउंट। क्लियर? बन गया आपका 2 क्वेश्चन। और क्या खरीदे हैं तो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए आइटम्स में कि हम परचेस किए हैं, जो खरीदना है वो खरीद लेंगे। कैबिनेट खरीदे हैं, सीपीयू खरीदे हैं, मॉनिटर खरीदे हैं,
जो करते हैं हम लिख देंगे। तो ये आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। टैली में भी सेम इसी तरह से एंट्री होगा, जब सिस्टम पे बताएंगे कैसे कैसे वो, और कॉपी पे अगर आपको बनाना है तो कॉपी पे कुछ इस तरीके से एंट्री होगा। तो ये आपका बेसिक्स फंडामेंटल था, बेसिक्स क्लास था, लेक्चर 1 था टैली का। और टैली में हम लोग इतना सारा चीज सीखे हैं, ठीक है। क्या क्या सीखे हैं? कैपिटल सॉरी सीखे क्या क्या है कि टैली होता क्या है ना, अकाउंट्स होते क्या है, अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा चीज हम आज के लेक्चर में सीखे हैं, राइट। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको एंट्री करने के लिए सिखाएंगे कि एंट्री कैसे किया जाता है टैली पे, टैली सॉफ्टवेयर पे, है ना।